बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शाद और आबाद रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही लजीज और मज़े की बनने वाली रेसिपी है। इसे एक मरतबा आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चंद इंग्रेडिएंट से बहुत ही लजीज बनने वाली भिंडी है मखनी चिटखारा भिंडी। आप इसे एक मरतबा बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार इसी भिंडी की फरमाइश होगी आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपी मखनी चिटखारा भिंडी। सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। आप देसी घी की जगह दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम मखनी भिंडी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। साथ ही हमने एक बड़ी हरी प्याज ली थी, उसके नीचे वाला पार्ट जो है उसको बारीक कट करके वो ऐड कर दिया है। इसी प्याज का कलर हल्का सा पिंक होगा, हम इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक कट करके वो ऐड कर देंगे। हम इसमें रेड चिली यूज़ नहीं करेंगे और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट हरी मिर्चों को हल्की आंच पर फ्राई होने देंगे और जैसे ही हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो जाएंगे हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। ये हाफ़ के-जी भिंडी है जिनको हमने धोने के बाद इस साइज़ में कट कर लिया है। भिंडी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे भिंडियों को तमाम मसाले के साथ ही हम इसमें हाफ़ लेमन का जूस ऐड करेंगे। हाफ़ लेमन हम इसमें बाद में यूज़ करने वाले हैं। लेमन जूस ऐड करने से भिंडी फ्राई करते वक्त भिंडी में लेस नहीं आएगी। इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में बहुत ज़बरदस्त भिंडी फ्राई हो जाएगी। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं भिंडी को फ्राई करते हुए और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भिंडी फ्राई हो चुकी है और इसका कलर देखें, हमें यही कलर चाहिए। अब हम भिंडी को किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून हम घी और लेंगे और उसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही हम 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे और इसको भी तकरीबन 2 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आने लगे। जैसे ही अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई होगा हम इसमें हरी प्याज के पत्ते ऐड कर देंगे। हरी प्याज का नीचे वाला पार्ट हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, लेकिन पत्तों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी हरी प्याज सीज़न में हो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तकरीबन 2 प्याज़ों के हमने हरे पत्ते लिए हैं, इनको हमने बारीक कट कर लिया है और ऐड करने के बाद इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे। हमारे पास ये फ्रीज़ किया हुआ टमाटर था इसलिए हमने इसका छिलका उतार कर बहुत आसानी से जो है इसका पेस्ट बना लिया है, लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ टमाटर ना हो तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन फ्रीज़ किया हुआ टमाटर बहुत ईजी तरीके से यूज़ होता है और इसका पेस्ट भी बहुत जल्द बन जाता है और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और टमाटर के साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही जिस बर्तन में हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है उसको थोड़ा सा साफ़ करने के बाद वो पानी ऐड कर देंगे ताकि कोई भी मसाला जो है ज़ाया ना हो। रिज़्क़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया होने से जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके बचाया करें। और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के दही ऐड कर देंगे और दही ऐड करने के बाद हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल या घी जो है वो अलग हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए और घी जो है अलग हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। हाफ़ टन भिंडी जो है पहले हो चुकी है। इसको लजीज बनाने के लिए अभी हम इसमें चंद अज्जा और ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको फुल डन कर लेंगे। भिंडी को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करने के बाद हाफ़ लेमन जो हमने बचा के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन के बीज को हम निकाल लेंगे वरना ये हमारे सालन के टेस्ट को ख़राब कर सकता है। लेमन का जूस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब चूँकि हम मखनी भिंडी बना रहे हैं, मखनी चिटखारा भिंडी, तो इसमें मक्खन का यूज़ भी ज़रूर करेंगे। वैसे हमने इसको देसी घी में बनाया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के मक्खन ऐड कर देंगे। मक्खन ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप इसको देसी घी में बनाएं या दूसरी घी में बनाएं, लेकिन मक्खन 1 टेबल स्पून इसमें लाजमी यूज़ करें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा भिंडी में। अब इसको हम 5 मिनट ढककर दम पर रख देंगे और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज भिंडी रेडी है। भिंडी भी फुल डन हो चुकी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मसाले के साथ बहुत ही लजीज भिंडी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे आपने लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।
चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो तकरीबन घर में सबको पसंद होती है। भिंडी को अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग तरीके से बनाकर अपने घर वालों को दिया करें, इंशाल्लाह सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। और भिंडी से रिलेटेड और भी डिलीशियस रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये रेसिपी इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस बनती है कि इसको ट्राई करना मस्ट है। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।